शनिवार को कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान पंडाल में लोगों की बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पिछले 10 सालों में हुए कामों को लोगों के बीच रखा, तो वहीं लोगों को अपने कार्यकाल के दौरान व्यवस्था में किए परिवर्तनों से भी रूबरू करवाया। इस दौरान उन्होंने किसानों की फसल भुगतान के समय पर न होने को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में किसानों को 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार 72 घंटों के भीतर पूरा भुगतान किसानों के खाते में कर देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले किसान फसल बेचता था पर दाम किसी और के खाते में जाता था। पहले किसान खराबे की शिकायत करता था, 2-2 रुपए के चेक पाता था। आज किसान मंडी में फसल बेच करके आता है, 72 घंटे में सीधा पैसा किसान के खाते में पहुंच जाता है और फसल खराबे का पूरा पैसा आज दिया जाता है। हमने पिछले 10 सालों में किसी किसान को 2-3 रुपए का चेक नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर नायब सैनी ने प्रदेश में बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन को लेकर भी पूर्व सरकार को घेरा, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले के समय में भ्रष्टाचार होता था, पेंशन का कुछ हिस्सा पेंशनर को मिलता था और कुछ दलाल ले जाते थे। आज बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन हमारे इन 10 वर्षों के अंदर मिलती है, जो पूरे देश सर्वाधिक है और पेंशन बनवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। 60 साल का होने पर पेंशन सीधे खाते के अंदर जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ट्रांसफार्म को लिए भी पहले चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज हरियाणा में ट्रांसफर के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ट्रांसफर होता है और जहां कर्मचारी बताता है वहीं उसी स्थान के ऊपर उसका हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, आज हरियाणा के जो बेटियों को मारने वाला प्रदेश गिना जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 2015 में हरियाणा के ऐतिहासिक भूमि पानीपत पर आए थे। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा के माथे से इस कलंक को मिटा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा ने लगातार विकास किया है और लोगों ने प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का इरादा कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के नतीजों में क्या निकलकर सामने आता है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव और रवि चंदेल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।